नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मासिक भविष्य फंड में। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा मई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए। तो महीने की शुरुआत में ही 5 मई को मंगल, जो कि इस समय उच्च के हैं, मंगल जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, एक्वेरियस में, जो कि आपका 8वां घर है। 8वां घर यानी कि ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, बिना वजह के कोई काम नहीं होना ढंग से। और इसके तत्पश्चात 10 मई को बुध जो है आपका वृष राशि में प्रवेश करेंगे। वृष राशि यानी कि आपका 11वां भाव। तो ये होगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डिले हो रहा है, रुकावट हो रही है, तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 11th हाउस जो है प्रॉफिट का माना जाता है। और अगर आपका बुध अच्छे से प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट में, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा इस समय। इसके पश्चात 10 मई को चंद्रमा जो है धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि यानी कि आपका 6ठा भाव, और 3 दिन के लिए करीब कालसर्प योग बनने वाला है। इसके बाद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह वक्री चलने वाला। पहला जो ग्रह वक्री चलने वाला है वो है शनि। शनि वक्री चलेंगे 11 मई को, जो आपके 7वें भाव में है। और इस शुक्र भी जो है वक्री चलना शुरू कर देंगे। शुक्र जो है आपके 11वें भाव में है, शनि जो है आपके 7वें भाव में है। तो और इसको सूर्य जो है वृष राशि में प्रवेश करेंगे मेष राशि से। तो वृष राशि, सूर्य जो है 14 मई को वृष राशि में प्रवेश करेंगे। ये यानी कि आपका 11वां भाव। 11वां भाव यानी कि प्रॉफिट और भाग्य बहुत अच्छा होने वाला है। सूर्य की तरह आपको कोई रुकावट आएगी अगर देरी होएगी भी काम में, क्योंकि मंगल जो है आपके अष्टम स्थान में है। अष्टम भाव में होने के कारण आपको हो सकता है थोड़ा डिले आए, लेकिन इसके पश्चात क्योंकि सूर्य और बुध की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, तो आपका रुका हुआ काम भी बन जाएगा। 15 मई को इसके बाद गुरु भी जो है, बृहस्पति भी वक्री चलेंगे। तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, जैसे मैंने बोला, शनि, शुक्र और बृहस्पति, तीनों ही वक्री चाल चलेंगे। और इसके बाद 21 मई को बहुत ही सुंदर समावेश बन रहा है, जिसके अंदर शुक्र और बुध दोनों ही वृष राशि में बिल्कुल पास, एक ही एंगल पे, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन बोलते हैं, होने वाले हैं। और इसके चलते हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कोई लग्जरी की चीज़ आप खरीदना चाहें। 11वें भाव में है और बुध के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है आपके चार्ट में कहाँ पे बुध प्लेस्ड है, कैसी प्लेसमेंट है, किस किस घर को वो देख रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बुध एक ऐसा ग्रह है जो 3 गुना देता है और 3 दफ़ा ले लेता है। इसके पश्चात को बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि, बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि यानी कि आपका 12वां घर। तो खर्चा आपका हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए महीने के। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर यहाँ पे एक बेल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको बताएं, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ। और अगर आप टैरो या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या हमारी वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं, या एक नंबर आएगा अभी, इसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो महीने की शुरुआत में ही हमारे पास आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में इस समय हो सकता है कोई नई चीज़ आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि मंगल चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, उसकी वजह से डिले हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आप लोन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई आपकी शिपमेंट आनी है, वो डिले हो जाएगी। तो जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था वो थोड़ा डिले हो जाएगा, करीब 6 से 7-8 महीने का डिले हो सकता है। इसके बाद दूसरे हफ्ते में कार्ड आया है आपके लिए द एम्परर। तो ये कार्ड कहता है, ये आप हैं, और ये कह रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं अपनी सोच में, और उसकी वजह, और ऐसा आपको इस समय डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपको और आपकी ज़िंदगी, आपके घर वालों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेगा। और आप सोसाइटी को लेकर के चल रहे हैं, समाज को लेकर के चल रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, लेकिन उसके चलते हो सकता है कि आप अपने घर वालों के लिए कुछ उनकी फीलिंग्स का, उनकी भावनाओं का ना ध्यान रख रहे हो। तो थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से अगर आपका लेना देना है तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। और इसके बाद तीसरे हफ्ते में है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड कह रहा है इस समय शायद आप अपने
अतीत के बारे में सोच रहे हैं कि आपका अतीत कैसा था और आपके अतीत में लोग कैसे थे और कैसा चलता था, और हो सकता है आपके अतीत से, आपके बीते हुए कल से आपको कोई इस समय मदद करे। आपकी ज़िंदगी में, आपकी नौकरी में इस समय आपको कोई मदद कर सकता है आपके बीते हुए अतीत से। हो सकता है वो इस समय, अगर किसी आप उलझन में हो तो वो इस समय आपको रास्ता दिखाए। हो सकता है आपका कोई ऐसा कॉलीग था जो आपके साथ, सहकर्मी था जो आपके साथ नौकरी करता था, और इस समय आपको हो सकता है किसी तरह का वो मदद करे या नौकरी का ऑफ़र भी आ सकता है। और इसके बाद चौथा कार्ड आया है द लवर्स कार्ड। तो शुक्र, मैंने बताया कि शुक्र जाएगा वक्री 13 मई को, और शुक्र के वक्री जाने के बाद आपका एक आया है कार्ड द लवर्स कार्ड। तो ये कार्ड जो है कहता है कि इस समय आप अपनी ज़िंदगी में रिश्ते में शायद खुश नहीं हैं। आप, हो सकता है अपने रिश्ते में जो आप सुख चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, और इसकी वजह से हो सकता है आपका बाहर की तरफ आकर्षण हो किसी के और की तरफ। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बीते हुए कल से कोई ऐसा जिसके साथ आपका रिश्ता था, कोई आपका एक्स, वो आपका इस समय आपसे मिलना चाहे और आपसे मिलने, हो सकता है आपसे कनेक्ट करे, आपसे कोई मैसेज भेजे आपसे बात करने के लिए। और सबसे आखिर में जो है आया है कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दर्शाता है कि अगर आप एक रिश्ते में हैं और अगर आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। तो ये कार्ड दर्शाता है कि अगर आप इस समय उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक ब्रह्मांड का इशारा है कि आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ये कार्ड कह रहा है कि हो सकता है अगर आप रिश्ते में नहीं हैं तो भी हो सकता है आपको कहीं से शादी का प्रस्ताव आए, और ये जो ऐसे स्थिति में नहीं है कि जिनकी शादी होने की उम्र है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा संयोग बनेगा, शादी का संयोग बनेगा, और हो सकता है कि आप उसमें जाएं। वो थोड़ा सा अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सब जगह लॉकडाउन है, मगर फिर भी ये कार्ड दर्शाता है कि ये समय जो रहेगा महीने के आखिर का बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे जो आप अभी भी बिता रहे होंगे, और लेकिन खुशी का माहौल रहेगा। घर में कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। हो सकता है आपके घर में किसी की शादी पक्की हो जाए, तो ऐसा माहौल रहेगा। और आइए देखते हैं कि अब फेरीज क्या कहती हैं आपके लिए। फेरीज कहती हैं डेट पेड ऑफ। ये कह रही हैं कि अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ था तो अब जो समय आ गया है उसको उतारने का, क्योंकि ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इस टाइम। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको चैनल हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। और आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए, इसी उम्मीद के साथ ही हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।